हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में। आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर जो बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे फ्रॉड्स और वो सारी चीज़ें होती रहती है। हर एक 2 साल में यहाँ पर से कोई बड़ा फ्रॉड की अमाउंट आती है सामने। बहुत बड़ा यहाँ पर से गेम होता है और बैंक को चुना लगाया जाता है यहाँ पर से कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा या यहाँ पर से एक कंपनी के द्वारा। तो ऐसे ही यहाँ पर से एक बहुत बड़ा डेटा सामने आया है बैंकिंग सेक्टर का, जहाँ पर क्या बताया जा रहा है जो बैंकिंग सेक्टर में अभी तक कितने करोड़ रुपीस का, कितने बिलियन ट्रिलियन रुपीस का इंडियन बैंक्स को चूना लगाया गया है फ्रॉड के ज़रिए। ऐसा नहीं है कि डिफ़ॉल्ट हुआ है, फ्रॉड हुआ है। ये चीज़ याद रखना। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो बड़े पर्सन होता है वो क्या करता है, जो पैसा लेता है बैंक के पास से, उसके बाद ये फ्रॉड करते हैं। कैसे फ्रॉड करते हैं? वो यहाँ पर से जो पैसा लेने की जो रीज़न था उससे अलग जगह पर उसको पैसे को खर्च कर देते हैं और उसके साथ साथ उसको यहाँ पर से उसका उसका पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पर से ये फ्रॉड और वो सारी चीज़ें होती रहती है और वो पैसे लौटाए भी नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के जो यहाँ पर से फ्रॉड होते हैं वो यहाँ पर से अमाउंट, अभी तक की यहाँ पर अमाउंट बताई जा रही है कि कौन कौन से बैंक में कितने करोड़ रुपीस का फ्रॉड हुआ है, उसकी यहाँ पर से अमाउंट बताई गई है। एक आर्टिकल लेकर आया हूँ यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर से टोटल 92 बैंक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए हैं, जिसमें से 5 बड़ी जो कंपनियां हैं, आप लोग बोल सकते हो बहुत बड़ी कंपनियां हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फ्रॉड हुए हैं। तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर से आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर से क्या बताया जा रहा है, बैंक्स इन इंडिया रिपोर्ट लोन फ्रॉड वर्थ 50 ट्रिलियन रुपीज़, 50 ट्रिलियन रुपीज़ है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एस बी आई अमाउंट लार्जेस्ट, तो यहाँ पर से जो एस बी आई है उसका जो अमाउंट है सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया रिपोर्ट फ्रॉड ऑफ 4.92 ट्रिलियन। तो यहाँ पर से आप लोग सोच सकते हो कितना ज़्यादा, कितने ज़्यादा रुपीस का। आप लोग 1 ट्रिलियन का मतलब आप लोग मान लो कि 1 लाख करोड़ रुपीस, 1 लाख करोड़ रुपीस ऐसे आप लोग को ये इतना बड़ा 4.92 ट्रिलियन का यहाँ पर से हमारी इंडियन बैंक्स को चुना लगाया गया है। और ये जो डेटा है किस टाइम का है, तो यहाँ पर March 31 2021 का यहाँ पर डेटा है, तब तक का डेटा है। और यहाँ पर से जो यहाँ पर जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर से टाइम पर कभी कभी यहाँ पर से आर टी आई मतलब जो राइट टू इंफॉर्मेशन करके ये एक काम करती है, एक्ट है, उसके द्वारा यहाँ पर जो बैंकिंग सेक्टर में कितने फ्रॉड हुए हैं, क्या चल रहा है, बैंकिंग परिस्थिति क्या है, बैंक की परिस्थिति क्या है, उसको जानने के लिए आरटीआई लेकर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के बैंक। तो वो यहाँ पर से बैंक की स्थिति को जानने के लिए। और यहाँ पर से अभी यहाँ पर एक डेटा निकल के आया है, 90 बैंक्स का यहाँ पर डेटा निकल के आया है, जहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर टोटल कितने केसेस है, टोटल कितने से केसेस है, 45,613 केसेस यहाँ पर लोन फ्रॉड के यहाँ पर टिल टिल मतलब यहाँ पर से March 31 2020 तक का यहाँ पर डेटा बताया गया है। कितने केसेस आप लोग देख सकते हो, 45,613 करोड़ रुपीस, सॉरी केसेस। ठीक है, इतने अमाउंट, इतना केसेस है। और इसमें से सबसे ज़्यादा बैंक फ्रॉड हुआ है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा बैंक फ्रॉड हुआ है, जो यहाँ पर से आप लोग बोल सकते हो द कंट्रीज लार्जेस्ट लेडर रिपोर्ट द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ लोन एज फ्रॉड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने करोड़ रुपीस का कंपनी के ऊपर फ्रॉड हुआ है। तो 78,072 करोड़ रुपीस का इस कंपनी के ऊपर अभी तक फ्रॉड हुआ है, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये डेटा है अभी तक का बताया जा रहा है, मतलब अभी नहीं ऐसे कोई फ्रॉड हुए, बस ये डेटा सामने आया है और ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पर ये जो बैंक आ जाती है उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। अगेन ये एक पीएसयू सेक्टर की बैंक है।
और जहाँ पर आप लोगों को लोन फ्रॉड का डेटा आप लोग देखोगे तो आप लोगों को देखने को मिल जाता है 39,733 करोड़ रुपीज़ का लोन फ्रॉड देखने को मिल जाता है। और उसके साथ साथ नीचे की तरफ चलते हैं तो एक और बैंक सामने आ जाती है। उसके बाद का यहाँ पर बैंक देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पर से सेकंड बैंक है, आप लोग देखे होगे पंजाब नेशनल बैंक का इतना चुना लगाया गया है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया की बात करी तो 32,224 करोड़ रुपीज़ का इस बैंक ऑफ इंडिया को भी चुना लगाया गया है। और यूनियन बैंक की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी आप लोगों को अच्छा खासा चुना लगाया गया है। जो आप लोग देख सकते फ्रॉड किया गया है इस कंपनी के ऊपर, जो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो पता चलेगा 29,572 और एक बार 72 करोड़ रुपीज़ का। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो टॉप 5 बैंक है वो ही यहाँ पर से सबसे ज़्यादा यहाँ पर से इसके ऊपर आप लोग बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा फ्रॉड हुए हैं, लोन फ्रॉड हुए हैं। तो यहाँ पर से ये जो सारे के सारे फ्रॉड है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये चीज़ ये स्टार करके बता देता हूँ कि ये जो फ्रॉड है वो यहाँ पर बैंक्स ने नहीं की है। ठीक है, बैंक्स ने नहीं की है ये जो उसके जो जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया है इन लोगों ने फ्रॉड किया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और ये जो टॉप 5 बैंक है उन्होंने यहाँ पर से जो टोटल फ्रॉड अमाउंट का यहाँ पर आप लोग देखोगे 42.1% जो फ्रॉड है वो टॉप 5 बैंक में हुए हैं। ठीक है, और जो टॉप 5 बैंक आप लोगों को मैंने नाम भी दिखा दिया यहाँ पर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और ये कुछ रह गया तो आप लोग देख लेना। तो ये जो टॉप 5 बैंक है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। और उसके साथ साथ हम बात करें करोड़ में लोन की अमाउंट आप लोग देखोगे फ्रॉड की अमाउंट तो यहाँ पर से 2,06,941 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी के ऊपर फ्रॉड हुआ है। ये 5 कंपनी के ऊपर अभी तक फ्रॉड हुआ है। और ये फ्रॉड है वो यहाँ पर से देखोगे तो आप लोगों को ये फ्रॉड का जो इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी बैंक के ऊपर आ चुका है, इसका प्रोविजन भी हो चुका है, वो आप लोगों को मैं आगे दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर से प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ पर लीडिंग अमाउंट आप लोग देखोगे तो आप लोगों को देखने को मिल जाता है आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। तो यहाँ पर से आईसीआईसीआई बैंक में लोन का जो फ्रॉड अमाउंट है वो आप लोग देखोगे फ्रॉड है 5.3% का देखने को मिल जाता है। यस बैंक की में बात करें तो यहाँ पर 4.02% का देखने को मिल जाता है। एक्सिस बैंक की बात करें तो आप लोगों को 2.54% का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर से सारे के सारे टॉप 3 जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है आप लोग देखोगे जो दिस 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर यहाँ पर देखो ये टोटल अमाउंट 11.87 अमाउंट है जो यहाँ पर ये कंपनी ये सारी की सारी जो कंपनियाँ ने यहाँ पर से लोन फ्रॉड में पैसे गंवाए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं इंडिया की सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक ने कितने परसेंट का अमाउंट गंवाया है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि एचडीएफसी बैंक है उन्होंने भी यहाँ पर उन्होंने भी 0.55% का जो आप लोग बोल सकते हो कि पैसे गंवाए हैं, जो यहाँ पर से कंपेरेटिवली सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक से बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर इसीलिए यार देश का नंबर 1 बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंक, इसीलिए बोला जाता है, ऐसे ही नहीं बोला जाता। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं क्या इस कंपनी का जो इम्पैक्ट है, ये जो फ्रॉड का जो अमाउंट है वो यहाँ पर से प्रोविज़न हो चुका है। तो ये ऑलरेडी बहुत साल पहले बहुत टाइम पहले ही प्रोविज़न हो चुका है, इसका कोई भी इम्पैक्ट अभी शेयर मार्केट के ऊपर नहीं आने वाला। ये जो सारे का सारा अमाउंट है उसका इम्पैक्ट आना था वो ऑलरेडी आ चुका है। कोई भी आप लोगों को सेल करने की ज़रूरत नहीं है शेयर को, या ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे फ्रॉड्स देखने को मिलते हैं, उसका यहाँ पर से परसेंटेज में बस डेटा बताया गया है कि कितना परसेंट में कितने बैंक को नुकसान हुआ है। और यहाँ पर से ये सारे के सारे जो बैंक्स है इन्होंने यहाँ पर से जो प्रोविज़न है वो करके रखा हुआ है, ऑलरेडी कर दिया है। और जो ये है इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अभी अभी हम बात कर लेते हैं क्या अभी इस कंपनियों में इन कंपनियों के अंदर आप लोगों को बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो भाई बैंकिंग सेक्टर में आप लोगों को बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कहीं क्यों नहीं करना चाहिए उसकी आप लोगों के पास वजह होनी नहीं चाहिए। क्योंकि जो बैंक है ना बैंकिंग सेक्टर पूरा हमारा देश का हार्ट हार्ट
आप लोग बोल सकते हो हार्ट है, जो यहाँ पर से हमारे देश को अलग अलग तरीके से पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो लोन प्रोवाइड करता है, लोगों को लोन लोन प्रोवाइड करता है। और उसके साथ साथ पैसे की जो शफलिंग है वो करता रहता है, ठीक है। तो ये बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पर आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। पर कुछ ऐसी बैंक्स है जैसे कि HDFC बैंक है, आप लोग PSU बैंक में जाना चाहते हो तो बस SBI है जिसके अंदर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। और HDFC एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है जिसके अंदर आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। बाकी इधर आपकी मर्जी है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहने वाली है इस फ्रॉड का यहाँ पर इंडिया के अंदर, ठीक है, मतलब अभी के टाइम में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो बस गुड बाय।